नमस्कार। अब अध्ययन करते हैं जो शिक्षा के आयोग हैं उसमें जो हमारे स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के आयोग गठित हुए उनके बारे में। तो पहला प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला आयोग जो गठित हुआ वह कौन सा था। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्ण आयोग जो है वह हमारा स्वतंत्रता के पश्चात पहला आयोग था जो गठित हुआ था। और इसको क्यों क्यों गठित किया गया, मतलब हमको बेसिक पे काम करना चाहिए था, हम डायरेक्टली हायर पे गए। तो इसका ये रीज़न था क्योंकि वो तात्कालिक परिस्थिति, हम तुरंत स्वतंत्र हुए थे और हमारी तात्कालिक परिस्थिति हमें तुरंत ग्रो करना था और तुरंत खुद को संभालना था, खुद पे अपने पैरों पे खड़ा होना था। तो इस समय सबसे मेन जो आपका जो ढांचा था वो हमारे युवाओं पे था, और युवा अर्थात उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के बाद इसीलिए यहाँ पर फोकस की गई और सबसे पहला जो आयोग गठित हुआ वह भी उच्च शिक्षा पर ही गठित किया गया, ताकि जो तात्कालिक परिस्थिति है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जा सके और भारत को विकास के नए शिखर पर ले जाया जाए। तो ये जो आयोग था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो मुख्य बिंदु है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं उसकी बात करेंगे। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, आपके जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो जिनके जन्म दिवस पे हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं 5 सितंबर को, और यही इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने ही जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था आपका, उसको एक महत्वपूर्ण उसको रूपरेखा प्रदान की। 6 दिसंबर को ये हुआ, और ये जो ड्यूरेशन था, टाइम ड्यूरेशन 1948 से 1949 के बीच में यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कार्यकाल माना गया। यहाँ पर ये पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट आपका आयोग है जो गठित हुआ हमारे मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। अब इसकी चर्चा करें, इसके उद्देश्य क्या थे, इस प्रणाली में क्या क्या नया था और इसमें नवीनता क्यों मानी जाती है, कि किस चीज़ को एकदम इन्होंने नएपन से प्रस्तुत किया, और अन्य क्या है इसमें और बिंदु है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य की बात करें तो आपको भी पता है कि हमारे सबसे जो भारतीय मूल जो हमारा है वो हमारी संस्कृति है, हमारी नैतिकता है, हमारा आचार विचार है, तो उसको संवर्धित करने की यहाँ पे बात की गई। तो पहला आपका उद्देश्य है जैसा कि लोकतंत्र का प्रशिक्षण। लोकतंत्र का प्रशिक्षण अर्थात जो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, उसकी संस्कृति है, उसके संरक्षण, उसके संवर्धन हेतु तो हमें लोकतंत्र के हेतु तो प्रशिक्षण देना है हमारे जो युवा है। इसके बाद उनमें आत्मविश्वास जगाना है, नवीनता एवं अतीत जो हम अभी जस्ट हम इंडिपेंडेंस प्राप्त किए थे तो उससे और अब जो उसमें नवीनता लानी है उसके बीच में एक बॉन्ड बनाना है, एक ब्रिज बनाना है, और कैसे उसके आगे हमें डेवलपमेंट करना है, इसकी बात यहाँ पर कही गई। इसके अलावा ज्ञान, मूल्य और संस्कृति को यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया है इसका। और पेशेवर और व्यवसायिक शिक्षा अर्थात जो हमारी प्राचीनतम ज्ञान पद्धति थी उसमें अद्यतन ज्ञान पद्धति का समावेशन किया गया, और जो व्यवसायिक शिक्षा थी, पेशेवर शिक्षा थी, उस पर भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें कही गई। इसमें ज्ञान का विकास करके जन्मजात क्षमता को जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अर्थात बच्चे के अंदर जो जन्मजात क्षमता है, जैसे कि हमारे ज्ञान प्रणाली मानती है कि बच्चे के अंदर संपूर्ण आपकी क्षमताएं होती हैं, बस हमें उसे जागृत करना है, उसे उसका आत्मसात करवाना है। तो यहाँ पर जागृत करने की बात की गई, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, अर्थात शिक्षा के द्वारा उसको जागृत करना है, और उनमें निडरता, विवेक, मानवता, इन सब गुणों का हमें संवर्धन करना है। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। अब बात करते हैं इसकी प्रणाली या स्ट्रक्चर की। तो प्रणाली में इसमें जो बात की गई जो कि अभी चल रही है, यूजी अर्थात जो आपका स्नातक है वो 3 साल का होना चाहिए। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको चेंज किया गया इंटीग्रेटेड से, लेकिन इससे पहले जो भी चल रहा था हमारा जो ग्रेजुएशन, जो स्नातक, प्योर स्नातक है वो 3 साल का, तो वो हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा ही दिया गया। जब भी ये बात आती है कि शिक्षा का स्तरीकरण किसने किया, मतलब किसको जाता है श्रेय, तो वो वुड डिस्पैच ने ही स्तरीकरण कर दिया था।
प्राथमिक, माध्यमिक, इस ऐसे ही उच्च शिक्षा। लेकिन यहाँ पर जो बात कही है कि कितने साल का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, वो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया है। इसीलिए इस शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष वही थे। और यहाँ पर पीजी जो है, पोस्ट ग्रेजुएट जो है, आपका 2 साल का कहा गया। अब आपको ध्यान देना है, जो यूजी है 3 साल का स्नातक, उसके पहले आपको 12 वर्ष की शिक्षा अर्थात 12th पास है तभी आप स्नातक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया कि आपको 12 साल शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं तो आप स्नातक में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद नामांकन की बात की गई तो विश्वविद्यालय में 3000 से ज़्यादा नामांकन नहीं किए जाने चाहिए और महाविद्यालय स्तर पे 1500 से ज़्यादा नामांकन नहीं किए जाने चाहिए। और कार्य दिवस की बात की तो कम से कम 180 दिन आपका कार्य दिवस होना चाहिए एग्जाम्स को छोड़कर, ये यहाँ पर कहा गया। इसके अतिरिक्त जो शिक्षक का स्तर था तो उसमें इनके जो 4 प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में, कि ये पूरा उच्च शिक्षा पे ही था, तो इसमें जो 4 प्रकार के शिक्षक थे वो थे प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता और प्रशिक्षक। तो यहाँ पर जो इनको प्रशिक्षण देते थे वो प्रशिक्षक, व्याख्याता, रीडर, प्रोफेसर। अब देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया कि इनको जो रिटायरमेंट देनी है वो 60 से बढ़ा के 64 साल कर देनी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इनको आवास, भविष्य निधि और इनकी जो पदोन्नति है वो योग्यता आधारित पदोन्नति करनी चाहिए। अब इसमें मूल्यांकन प्रणाली की बात करें अगर, तो मूल्यांकन में यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे कि मूल्यांकन कैसे करना है ये सारी चीज़ें तो इसमें कही गई, लेकिन जो मुख्य बिंदु है कि फर्स्ट डिवीज़न इसमें 70% था, सेकंड डिवीज़न 55 या अबव और थर्ड डिवीज़न आपका 40% पे थर्ड डिवीज़न था। तो यहाँ पर ये इसकी प्रणाली थी। अब इसमें नवीनता क्या थी? जब भी प्रश्न आता है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की संकल्पना किस आयोग ने दी, तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की संकल्पना राधाकृष्णन आयोग ने दी थी। इन्होंने नई जो चीज़ें कही, सायंकालीन शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। यूजीसी की संस्तुति भी इनके कारण हुई। यूजीसी को इन्होंने बोला कि एक आपका उच्च शिक्षा पर आपकी एक कमेटी होनी चाहिए, लेकिन इसकी बात वुड डिस्पैच में भी कही गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन में जो सर्वप्रथम उस पर जो उसकी विशेषता बताई थी वो वुड डिस्पैच ने बताई थी, लेकिन जो उसकी आवश्यकता बताई अर्थात मतलब कि होना ही चाहिए आपका इस प्रकार से एक कमेटी, वो आपका श्रेय पूरा को पूरा राधाकृष्णन आयोग को जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है यूजीसी की संस्तुति के पीछे, तो राधाकृष्णन आयोग उसमें उत्तर सही मान लिया जाता है। उच्च शिक्षा को समवर्ती, यहाँ सिर्फ उच्च शिक्षा की बात इन्होंने कही। समवर्ती अर्थात राज्य और केंद्र दोनों का उसमें आपका परसेंटेज रहता है, कितना किसको, मतलब एक अकेले किसी के ऑटोनॉमस नहीं करना है, या उसमें दोनों का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का उसमें हस्तक्षेप रहेगा। और फिर इन्होंने व्यावसायिक संस्थान खोलने की बात कही है, ये भी मुख्य चीज़ है। पुनश्चर्या जो आपका है उसको कराने की बात कही है। ट्यूटोरियल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, लिखित अभ्यास, इन सब पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इसके अलावा शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने के लिए मुक्त शिक्षा पर भी इन्होंने चर्चा की। मुक्त शिक्षा को भी यहाँ पर ओपन जो आपका एजुकेशन, मतलब आप कह सकते हैं निरौपचारिक आपकी प्रणाली जो है उस पर भी इन्होंने बात कही। इसके अलावा बड़े वार्षिक अनुदान की इन्होंने बात कही है। कोर्स की कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक की अवहेलना यहाँ पर करी गई है, ये इसकी नवीनता। अन्य बिंदु में जो इसके व्यवसायिक या विषयगत थे, कला, विज्ञान, व्यवसाय, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग और चिकित्सा, कानून, ये सारे विषय क्षेत्र इनके इन्होंने रखे कि इन क्षेत्रों से उच्च शिक्षा संस्थानों में जो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये मुख्य और इम्पॉर्टेंट बिंदु है राधाकृष्णन आयोग के। धन्यवाद।